हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैंने एक चीज़ हमेशा देखी है कि आप में ट्रांसलेशन की दिक्कतें रहती हैं। ट्रांसलेशन आप नहीं कर पाते, आपको टेंस सिखा दिए जाते हैं लेकिन आपको एग्जाम्पल की प्रैक्टिस नहीं करवाई जाती। जब तक एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे, आप चाहे टेंस की स्ट्रक्चर सीख लें, चाहे फिर वर्ब का पता लग जाए, सब्जेक्ट का पता लग जाए, आप सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, हिंदी से इंग्लिश नहीं बना पाएंगे। इसलिए आज की क्लास में आपको यही सिखाया जाएगा कि टेंस के अकॉर्डिंग प्रत्येक टेंस 12 के 12 टेंस लूँगा मैं हर वीडियो में। हर टेंस की वीडियो के जो प्रैक्टिस सेट हैं वो आपको अलग अलग से दिए जाएंगे। उसमें आपको प्रत्येक टेंस के एग्जाम्पल्स को ट्रांसलेट करना सीखना है, क्योंकि स्ट्रक्चर आपको याद हो चुके हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में, सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, और जो 12 के 12 टेंस हैं उनमें क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, कौन कौन सी मेन वर्ब होती हैं, सारी आपको सिखाई जा चुकी हैं। लेकिन आप में जो अभाव है वो अभाव है प्रैक्टिस का। आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते, तो चलिए आज आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है कि इन जो सेंटेंसेस मैंने यहाँ लिखे हुए हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के, उनको आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे इंग्लिश में, वो हम सीखेंगे आज। क्योंकि हमें स्ट्रक्चर तो याद हैं अच्छे से, हम याद कर चुके हैं, उनकी फॉर्मेशन, उनके स्ट्रक्चर्स अच्छे से लर्न कर चुके हैं। तो आज हम जो ट्रांसलेशन सीखेंगे, सेंटेंस कुछ 10 सेंटेंसेस यहाँ पर दिए गए हैं, वो आपको अच्छे से सीखने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। उसकी माँ उसे कहानियाँ सुनाती है। इस प्रकार के सेंटेंस जब आपको हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए दिए जाते हैं तो सबसे पहले आपको उनकी पहचान देखनी होती है कि सेंटेंस के लास्ट में जो पहचान दी गई है वो कौन से टेंस की है। अगर आपको पहचान अच्छे से याद है टेंस की तो आप तुरंत उसको कैचअप कर लेंगे। ठीक है, उसकी माँ उसे कहानियाँ सुनाती है। सुनाती है यानी पीछे आ गया इसके ती है। क्या आ गया? ती है। ती है दिख रहा है आपको? ता है, ते है, ती है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है। किसकी पहचान होती है? सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है। जब हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है, ता हूँ, ये शब्द आपको दिखाई दे। तो चलिए सेंटेंस को हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेट करना। ठीक है, उसकी माँ यानी हिज मदर। हिज मदर, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डाउट है कि हिज मदर उसकी माँ। उसकी माँ तो भाई लड़के की भी हो सकती है, लड़की की भी हो सकती है। ये पॉजेसिव केस है प्रोनाउन का। ही, हिज, हिम, सी, हर, हर। तो ही का ये पॉजेसिव केस हमने लगाया है। आप यहाँ पर सी का पॉजेसिव केस भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए अननोन है ये कि उसकी माँ भाई लड़के की माँ है या लड़की की माँ है। तो हम हिज या हर दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, हिज हर मदर टेल्स हिम या हर टेल्स स्टोरीज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस का यूज़ किया। क्यों यूज़ किया? क्योंकि हमारा ये रूल कहता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में कि जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब के साथ आपको एस या एस का यूज़ करना पड़ेगा, ये रूल कहता है। ठीक है, तो आपको रूल्स भी याद होने चाहिए, साथ साथ आपको सेंटेंसेस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और रूल्स भी पता लग जाएंगे। हिज हर मदर टेल्स हिम हर स्टोरीज़। आप हिम का यूज़ कर सकते हैं, हर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए अननोन है कि किसकी माँ है। तो फर्स्ट सेंटेंस हो गया हमारा। सेकंड, आपका नौकर कपड़े धोता है। आपका नौकर मतलब आपका या तेरा भी हम कह देते हैं भाई, तेरा नौकर, आपका नौकर यानी यूअर। यूअर का यूज़ करेंगे आप, यूअर सर्वेंट, ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। यूअर सर्वेंट कपड़े धोता है। अब यहाँ से हमने वर्ब निकालनी है धोना। धोना की इंग्लिश होती है वाश, वाश। और यहाँ पर हम एस या एस का यूज़ करेंगे, क्योंकि यूअर सर्वेंट जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब के साथ एस या एस का यूज़ किया जाएगा। यूअर सर्वेंट वॉशेज क्लोथ्स। कपड़े होता है क्लोथ्स। सेकंड सेंटेंस भी ट्रांसलेट हो गया। अब थर्ड है, तुम झूठ नहीं बोलते हो। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। ये ऊपर वाले दोनों अफर्मेटिव हैं, ये नेगेटिव है। नेगेटिव में आप किसका यूज़ करोगे? हेल्पिंग वर्ब डू और डज का यूज़ करोगे। और जब डू और डज लग जाएंगे तो आपको वर्ब के साथ एस एस लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो तुम का मतलब होता है यू, तुम या आप। तो ये प्रोनाउन है जो आपको लर्न करने हैं, इसके लिए भी मैं वीडियो तैयार करूँगा आपके लिए। यू डू नॉट टेल अ लाई। यू डू नॉट टेल अ लाई हमने लगाया कैसे?
तुम लगाया यू, नहीं के लगाया लिए लगाया डू। अगर यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाता तो हम यहाँ पर डज का यूज़ करते। अब यहाँ पर प्लूरल आया है, यू का यूज़ किया हमने, तो हमने डू का प्रयोग किया है। ठीक है, यू डू नॉट टेल अ लाई। यहाँ पर ये वर्ब हो गई बोलना। बोलना को इंग्लिश में बोलेंगे टेल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर टेल के साथ एस एस लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो, क्योंकि डू डज ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, जब डू डज सेंटेंस में रहेंगे तो वर्ब फ्री हो जाती है भाई, वर्ब के साथ ऐसे इसका यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, उससे आगे राखी व्याकरण नहीं सीखती है, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, राखी। पीछे तो हमें पता लग गया सभी की पहचान है, ता है, ते है, ती है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो यहाँ पर हो जाएगा राखी। राखी नहीं सीखती है, इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस है, तो राखी के साथ हमने डू डज को लेके आना पड़ेगा। अब राखी सिंगुलर है तो डू डज में से लगेगा डज। ठीक है, फिर नोट लगा देंगे। राखी डज नॉट लर्न, सीखना होता है लर्न, और व्याकरण होता है ग्रामर। ये हो गया भाई। क्या वह नदी में नहाता है, क्या वह नदी में नहाता है। ठीक है, डज। अब यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको सिखाया था कि जब हिंदी वाक्य क्या से स्टार्ट होगा तो उसमें आप हेल्पिंग वर्ब से इंग्लिश स्टार्ट करेंगे। किससे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब है डू डज। ठीक है, तो डू डज में से हमको डज इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट वह है, वह सी या हर। लेकिन यहाँ पर पीछे देखना हमने नहाता है तो ये लड़का है, तो हम ही का यूज़ करेंगे। ही के अकॉर्डिंग हमने डज पहले ही लगा लिया क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्लियर। डज ही बाथ इनटू द रिवर। ठीक है, डज ही बाथ इनटू द रिवर, ये हो जाएगी इसकी इंग्लिश। पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले भाई, कि अगर क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाया तो भी आपका सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा, क्योंकि ये पंक्चुएशन मार्क अगर आप इनको शो नहीं करवाते हैं, इनको सेंटेंस में नहीं दिखाते हैं तो आपको कोई मार्किंग नहीं दी जाती है। ठीक है, आपको अंग्रेजी भाषा कौन सिखाता है। अब ये आ गया भाई डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव कौन सा होता है, जो WH वाले होते हैं या ओनली H वाले, जो H से स्टार्ट होते हैं या WH से इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, उनको बोलते हैं हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें ये कौन आ गया भाई, अब क्या नहीं आया। शुरू में अगर क्या आता तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते, लेकिन यहाँ पर कौन से स्टार्ट हो रहा है तो हमें लिखना हु के बाद में हमें सीधी मेन वर्ब का यूज़ करना है, क्योंकि जब हु वाले सेंटेंस होते हैं तो उनमें हम हु के बाद में मोस्टली जो मेन वर्ब होती है उसका यूज़ करते हैं। भाई कौन सिखाता है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की हमें ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, हु सिखाना होता है भाई टीच, हु टीचेज, हु टीचेज यानी सिखाता है, यानी यहाँ सिंगुलर आ गया इसलिए हमने टीचेज लगाया भाई। हु टीचेज यू इंग्लिश, हु टीचेज यू इंग्लिश। आपको इंग्लिश कौन सिखाता है या कौन पढ़ाता है। आपके दादाजी मंदिर कब जाते हैं। आपके दादाजी, आपके तुम्हारे, यूअर पॉजिटिव केस है भाई यू का, यू यूअर, यूअर ग्रैंड फादर, यूअर ग्रैंड फादर, सॉरी भाई, कब जाते हैं, कब जाते हैं, कब जाते हैं मतलब इस कब को पहले बाहर निकालो, वैन, क्योंकि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कब, इसलिए वैन को हमने बाहर कर दिया पहले ही। वैन के बाद में हमने लगानी है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है यहाँ पर आपके दादाजी, आपके दादाजी यानी सिंगुलर हैं तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग लगाएंगे हम यहाँ पर डज, क्योंकि ये रूल कहता है कि सिंगुलर होगा तो डज लगेगा। वैन डज यूअर ग्रैंड फादर, यूअर ग्रैंड फादर गो टू टेम्पल। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो वर्ब होती है मेन वर्ब वो सब्जेक्ट के बाद रखी जाती है। कहाँ रखी जाती है, सब्जेक्ट के बाद। ये स्ट्रक्चर में आपको सिखा रखा है, आप एक बार स्ट्रक्चर उठा के देख सकते हैं। ठीक है, मेरी माँ स्वादिष्ट खाना बनाती है, मेरी माँ स्वादिष्ट खाना बनाती है, ये जो सेंटेंस है ये आफर्मेटिव है। कैसा सेंटेंस है, आफर्मेटिव। आफर्मेटिव में सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। मेरी माँ, माई मदर, ठीक है, माई मदर खाना बनाती है, खाना बनाना होता है कुक,
कुक, ठीक है। बनाती है सिंगुलर है तो कुक्स। स्वादिष्ट खाना, स्वादिष्ट खाना क्या होता है? डेलीशियस, डेलीशियस कह सकते हो, टेस्टी कह सकते हो, डेलीशियस फूड, ठीक है। वह जल्दी गुस्सा क्यों हो जाता है? वह जल्दी गुस्सा क्यों हो जाता है मतलब लड़का है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखना सेंटेंस कैसा है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और वो भी डबल इंट्रोगेटिव, WH वाला, H वाला, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों को पहले बाहर निकालो। वाह क्यों हो जाता है, कौन हो जाता है भाई? वह सिंगुलर है तो डज। वाई डज ही गेट एंग्री क्विकली, क्विकली यूज़ करेंगे भाई, पीछे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। गेट एंग्री, गेट एंग्री होता है गुस्सा हो जाना, क्रोधित हो जाना, ठीक है। क्या वह प्रतिदिन 6 बजे उठता है? क्या वह प्रतिदिन 6 बजे उठता है? तो ये आपका देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। स्टार्टिंग में क्या आया है तो सीधा डू डज से स्टार्ट हो जाएगा, डू डज। तो कौन उठता है? वह, सिंगुलर है, डज का यूज़ करेंगे। डज ही गेट अप, डज ही गेट अप। गेट्स नहीं किया हमने, क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर डज लग चुका है। जब डू डज सेंटेंस में आ जाते हैं तो वर्ब के साथ एस नहीं लगाते, ये आपको हमेशा याद रखना है। ये सबसे मेजर मिस्टेक है भाई, सबसे बड़ी गलती है कि आप डज भी लगा देते हैं और वर्ब के साथ एस भी लगा देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, प्रैक्टिस करते रहना है। डज ही गेट अप एट 6 o'clock, 6 o'clock डेली। ये डेली होते हैं, यानी सेंटेंस में क्या होता है भाई? एक तो होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब, प्लस होते हैं अदर्स। अदर्स ये 3 चीज़ें होती हैं। सब्जेक्ट ढूंढना है, वर्ब ढूंढनी है और बाकी अदर्स में आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एडवर्ब है, जो ये अदर्स में आ जाते हैं। तो आपको मेन सब्जेक्ट और वर्ब पे पहले फोकस करना है और इस तरीके से आपको सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है। हर प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा, डेली प्रैक्टिस सेट एक मिलेगा। सेट 1 की हमने तैयारी की है, इस ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। ऐसे ही सेंटेंस आपको अपने नोटबुक में लिख कर उनकी इंग्लिश बना के देखनी है। स्ट्रक्चर आपके पास है, हेल्पिंग वर्ब डू डज का यूज़ होगा। सिंपल सेंटेंस में आपको डू डज नहीं यूज़ करना है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS यूज़ करना है। SEIS तब आएगा जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ठीक है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको एस या एस लगाने की ज़रूरत नहीं है अफर्मेटिव सेंटेंस में। जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आते हैं तो उनमें डू डज यूज़ होगा और जब डू डज यूज़ हो जाएगा तो आपको वर्ब के साथ SEIS लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इसकी अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। बहुत ही ईजीली आपको एक्सप्लेन किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट कर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए हम तैयारी करें या ना करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए, ठीक है। ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट किया है, अगली जो वीडियो होगी वो होगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है या आज की वीडियो का तरीका कैसे लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।